एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे इतिहास में माने जाने वाले सबसे प्रसिद्ध बादशाह अकबर के बारे में। इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में, यानी कि इनका टाइम पीरियड जो था 1542 से 1605 का रहा। 1556 ईस्वी में क्या हुआ, इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, 1556 ईस्वी में इन्हें गद्दी पर बैठाया गया। उस टाइम पर हालांकि ये बहुत छोटे थे, 14 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गए, परिपक्व नहीं थी। बट क्या था कि अब कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इन्हें तो गद्दी पर बैठना है, साम्राज्य तो संभालना है, ठीक है। तो 1556 ईस्वी में ये जब गद्दी पर बैठे तो किस जगह पर इनका राज्याभिषेक हुआ, कलनौर पंजाब में, ठीक है। 1556 में जब ये गद्दी पर बैठे, ये जो बादशाह लोग होते थे जो जब गद्दी पर बैठते थे तो कोई ना कोई उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठते थे। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, जलालुद्दीन अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। अगर कभी वनडे एग्जाम या किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अकबर किस उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठे या कौन सी उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे थे, तो कौन सी, जलालुद्दीन अकबर। आपने अगर टीवी या फिल्मों में देखा होगा तो उन्हें जलालुद्दीन के नाम से पुकारा जाता है। बेसिकली जलालुद्दीन आपने अगर टीवी सीरियल में देखा होगा तो अवश्य सुना होगा, ठीक है। 1556 में जब ये गद्दी पर बैठे, हालांकि बहुत छोटी उम्र में बैठ गए थे, तो आसपास वाले साम्राज्यों को पता लगा कि ये तो बहुत छोटी उम्र में गद्दी पर बैठ गए हैं, तो चलो इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और इनका साम्राज्य हड़प लेते हैं। तो क्या हुआ, 1556 ईस्वी में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ। क्या हुआ, 1556 ईस्वी में द्वितीय पानीपत के युद्ध किन किन के बीच में हुआ, हेमू और अकबर के बीच। हालांकि उस टाइम पर अकबर बहुत छोटे थे, तो इनके जो, क्योंकि हुमायूं अच्छे खासे राजा थे, तो वो अपने पीछे सेना तो छोड़ के गए थे ना, तो सेना ने अच्छे से लड़ा और ये युद्ध जीत लिया, ठीक है। पानीपत का युद्ध आप देख सकते हैं, 14 साल की उम्र में छोटे से होते हुए भी उनके पापा उनके लिए इतना अच्छा बैकग्राउंड छोड़ के गए कि जैसे ही गद्दी पर बैठे युद्ध हुआ और युद्ध जीत भी लिया उन्होंने। ये युद्ध नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके दम पे जीता गया। क्या मान सकते हैं 14 साल की उम्र में ये अपने पूरा जोर लगा के युद्ध जीता होगा इनने? नहीं, इनके पापा जो इनके लिए बैकग्राउंड छोड़ के गए थे, जो सेना थी, साम्राज्य था, उसके दम पर इन्होंने ये युद्ध जीत लिया। फिर क्या हुआ, 1576 का युद्ध मान सकते हैं कि इन्होंने अपने दम पर जीता होगा, क्योंकि तब तक ये शासन करते करते एक परिपक्व बादशाह बन चुके थे। तो 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। 1576 ईस्वी में क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये भी इन्होंने जीत लिया। फिर क्या हुआ, 1605 में इनकी मृत्यु। अब इनके कुछ काम है जो देखते हैं। क्या था कि इन्होंने बहुत सारे अभियान किए, क्योंकि 1542 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए और 1605 तक ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं अभियान करते रहे। इसलिए हम देख सकते हैं कि इनका जो साम्राज्य था वो भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों को कवर करता है, यानी कि इनका साम्राज्य जो था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट युद्ध अभियान करते ही रहते थे। तो गुजरात अभियान के दौरान जब इन्होंने जीत हासिल कर ली, तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण, ये तो ठीक है, सबको पता है किसने करवाया था, अकबर ने। बट बुलंद दरवाजे का जो निर्माण था वो किस अभियान के जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था या किस अभियान के बाद करवाया गया था? तो किस अभियान के बाद करवाया गया था? गुजरात के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके जो समकालीन थे वो थे शेख सलीम चिश्ती। कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि समकालीन लोगों से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि ये किनके समकालीन थे, तो हम लोगों को अगर कोई इम्पोर्टेंट जो शासक है उसके समकालीन लोगों को भी देख लेना चाहिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि सलीम चिश्ती जो हैं वो एक सूफी संत थे, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न ये बन सकता है
कि अकबर जो थे किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, शेख सलीम चिश्ती के, ठीक है। और इनके ही समय में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ था। किसने किया था, अबुल फजल ने। अबुल फजल जो थे इनके दरबारी कवि थे अकबर के, और इन्होंने क्या किया था, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक। उसके बाद अकबर के जो दीवान थे टोडरमल, टोडरमल जो थे उन्होंने दहसाल बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। इन्हें बहुत अच्छा अर्थशास्त्री माना जाता है। यही पूरा देखते थे, आय का राजस्व का आय व्यय सब यही देखते थे। ये इनके एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्थ मंत्री थे, ठीक है, टोडरमल। तो इन्होंने दहसाल बंदोबस्त को प्रस्तावित किया था और उन्हें मान भी लिया गया था। कि प्रमुख कार्य देखेंगे, अकबर ने सबसे पहले क्या था, अकबर का दास प्रथा का अंत देखेंगे। अकबर ने क्या था, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। हालांकि दास प्रथा तो अकबर के पहले भी थी और इनके अंत करने के बाद भी रही। क्या इनके जो शासक, इनके उत्तराधिकारी हुए हैं जहांगीर, शेर शाहजहां, क्या इन्होंने दास नहीं रखे होंगे, अवश्य रखे होंगे। बस ये है, इन्होंने कोशिश की होगी दास प्रथा का अंत करने की। तो 1562 ईस्वी में जो था अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। यानी कि तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाते थे उनसे कर लगता था, तो उसे इन्होंने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। फिर 1564, सबसे इम्पोर्टेंट ये है इनका कार्य, जजिया कर समाप्त। प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि जजिया कर समाप्त कब किया गया अकबर के द्वारा या कब लागू किया गया। ये कभी कभी प्रश्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी आ जाता है जजिया प्रथा के बारे में, कि मतलब कब जजिया प्रथा जो है सबसे पहले मीर कासिम ने जब आक्रमण किया था तब लगाया था। फिर कुछ शासक आए जिन्होंने हटा दिया या ब्राह्मणों पे लगा दिया, फिर ये इन्होंने हटा दिया, फिर वापस से औरंगजेब ने लगा दिया। तो इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है प्रश्न से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इबादत खाने का निर्माण कराया इन्होंने 1575 में। हालांकि 1575 में इन्होंने इबादत खाने का निर्माण तो करवा दिया था, लेकिन यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे सर्वधर्म को सम्मति कब मिली, यहाँ पे सभी धर्मों को आने का यहाँ पे, या फिर सभी धर्मों को प्रवेश इबादत खाने में 1578 में मिला, ठीक है। ये हो गया हमारा अकबर के बारे में, और इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। ज़्यादातर इनके जो प्रमुख कार्य थे हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू।